हेलो विद्यार्थियों, आज हम भूगोल की परिभाषा के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है। भूगोल की परिभाषा, इससे पहले आपने भूगोल के अर्थ को समझा था। इससे आगे आज हम बात करेंगे परिभाषाओं की। परिभाषाओं के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले परिभाषा हम देखते हैं रिचर्ड हार्टशॉन की। रिचर्ड हार्टशॉन जो हैं वो यूएसए के भूगोलवेत्ता हुए हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, चित्र जो है, ये रिचर्ड हार्टशॉन है और ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? यूएसए के भूगोलवेत्ता हैं। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता हुए हैं। इन्होंने 1959 में भूगोल को परिभाषित किया था। तो रिचर्ड हार्टशॉन जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, यूएसए के भूगोलवेत्ता हैं, 1959 के अंतर्गत इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए क्या कहा था, देखिए आप इसमें। भूगोल पृथ्वी सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन एवं व्याख्या का अध्ययन है। तो समझे आप इसको। रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार भूगोल पृथ्वी सतह के विविधता रूपी लक्षणों, पृथ्वी की जो सतह है इसके विविधता रूपी लक्षण कैसे? पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, मैदान है, अन्य जो भी हमारे को जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनका शुद्ध, व्यवस्थित और तार्किक वर्णन एवं उनकी क्या करना? व्याख्या, और उसका अध्ययन ही क्या है? भूगोल कहलाता है, या वो भूगोल होगा। किसने कहा? ये रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा है। आप इसको इम्पोर्टेंट करके साथ साथ में नोट भी कर ले। भूगोल की परिभाषाएं रिचर्ड हार्टशॉन कहाँ के थे? यूएसए के थे। 1959 में इन्होंने परिभाषा दी। परिभाषा में क्या कहा कि भूगोल पृथ्वी सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन एवं व्याख्या का अध्ययन है। आगे डेफिनेशन की हम बात करें तो आप देखें, दूसरी परिभाषा आपकी ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट की है, जिन्होंने 1975 के अंतर्गत भूगोल को परिभाषित किया। और इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि पृथ्वी तल पर मानव, वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा को भी आप नोट करें। पीटर हेगेट के अनुसार, पीटर हेगेट क्या कह रहे हैं? पृथ्वी तल पर मानव, वातावरण, यानी पृथ्वी तल और हम सब जो निवास करते हैं मानव, तो अपना एक वातावरण, मानव वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव वातावरण और प्रदेशों का स्थानिक और पारस्परिक जो संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके दोनों परिभाषाएं, डेफिनेशन आप याद करें इनको। एक रिचर्ड हार्टशॉन यूएसए के भूगोलवेत्ता हैं, और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट, दोनों की परिभाषाएं नोट डाउन करें और इनको याद आपको करनी है। ये आपके इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, यानी कि भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो परीक्षाओं के अंतर्गत कई बार पूछा जाता है। तो हम बात करें मानव भूगोल की शाखाओं की, तो देखिए इसमें भूगोल के अंतर्गत भौतिक और मानवीय पहलुओं और उनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में हम क्या करते हैं? भौतिक और मानवीय पहलुओं और उनमें पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। इसलिए प्रारंभ से ही
भूगोल विषय की दो शाखाएं हमारे सामने आई, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। लेकिन 1950 के बाद जब विशिष्टीकरण बढ़ा तो इन शाखाओं की अनेक उप शाखाएं जो हैं वो विकसित हुई, जिससे विषय सामग्री एवं विषय क्षेत्र में समृद्धि आई। यानी कि हमारी जो विषय वस्तु जो है, विषय सामग्री जो है वो जो है बढ़ी। और भूगोल की प्रमुख जो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और उनकी जो उप शाखाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। आप देखें यहाँ भूगोल की शाखाएं, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भौतिक भूगोल। तो भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत देखें आप, एक आपके आएगा भौतिक भूगोल और एक आएगा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और दूसरा आपके मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल की हम बात करें तो भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है? भौतिक भूगोल जिसमें पृथ्वी के विभिन्न जो भौतिक घटक होते हैं या भौतिक पर्यावरण होता है, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, जिले हैं, जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जैवमंडल है इत्यादि का जो अध्ययन होता है वो सब किस में आता है? आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, आपके प्रश्न ये बनता है कि भौतिक भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखिए, 4 शाखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भौतिक भूगोल की शाखाएं, एक आती है भूगणित, भौतिकी, खगोलीय भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव विज्ञान, चिकित्सा भूगोल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण भूगोल और मानचित्र कला। इस प्रकार से 13 जो उप शाखाएं हैं वो आपके भौतिक भूगोल की निकल कर आती हैं। इनको आप नोट करें, इम्पोर्टेंट लगाएं और याद करें। आगे हम बात करें मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल जो है एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी या धरातल और मानव के जो पारस्परिक संबंध होते हैं और उनसे जो नए जो स्वरूप या नई जो चीज़ें निकल कर आती है उनका अध्ययन और उनका विश्लेषण मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। क्योंकि वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों से जो नवीन चीज़ें उभर कर आती है उसका अध्ययन कहाँ करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। धीरे धीरे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बढ़ता गया और इसकी भी अनेक उपशाखाएं विकसित हुई जो आपको याद करनी है, जिसमें आप देखें एक आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। कृषि भूगोल, कृषि का अध्ययन होता है। संसाधन भूगोल, उसके बाद औद्योगिक भूगोल, उसके बाद परिवहन भूगोल, उसके बाद जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल दो प्रकार के होते हैं। अधिवास यानी कि जो मानव के जो निवास हैं 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, एक तो नगरीय और एक ग्रामीण। तो नगरीय और ग्रामीण 2 प्रकार के अधिवासों की बात हम करेंगे। और उसके बाद आप देखिए राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। तो इस प्रकार से जो भूगोल विषय जो है वो 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, 2 प्रमुख शाखाएं। और इन 2 प्रमुख शाखाओं की अनेक जो उप शाखाएं हैं जिनको आप देखें और इनको आप नोट करें। धन्यवाद।